नफरत के समुंदर में किस तरह से एक कतरा दोस्ती का हो सकता है। एक पाकिस्तानी लड़की जब इंडिया में थी और सिक्योरिटी के खदशात रहे उनको, तो किस तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, बल्कि उनको बेटी बनाया गया। तफसील इस रिपोर्ट में। हालिया दिनों में पाक भारत कशीदगी दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जहां भारतीय हुकूमत सफारती महाज पर पाकिस्तान को इल्जाम तराशी का निशाना बना रही है और दोनों ममालिक की सरहदों पर भी तनाव है। वहीं एक पाकिस्तानी लड़की पाक भारत अमन और दोस्ती के लिए की गई कोशिशों से मीडिया की सुर्खियों में आई। अभी पाकिस्तान की बेटी आलिया अमन का पैगाम लेकर भारत पहुंची ही थी कि दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ जाने की वजह से आलिया को अपनी और उसके हमरा दीगर लड़कियों की हिफाजत की फिक्र होने लगी, जो अमन का पैगाम लेकर भारत में मुनक्किद अमन फेस्टिवल में गई थी। जब आलिया ने अपनी परेशानी ट्विटर पर बयान की तो उन्हें उम्मीद न थी कि इस नफरत के माहौल में कोई उनकी सदा सुनेगा, लेकिन उन्हें जवाब आया, और वो भी भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज का, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन सुषमा स्वराज ने न सिर्फ आलिया और दीगर लड़कियों की हिफाजत के लिए अपनी परेशानी जाहिर की, बल्कि उनको बखैरियत अपने वतन पहुँचाने का भी यकीन दिलाया और एक ट्वीट से बेटियां सबकी सांझी होने का भी कहा। इस वाक़े पर आलिया और बाकी लड़कियों का क्या रद्द अमल रहा था और दुनिया किस तरह से बातें कर रही है, आलिया खुद मौजूद है स्टूडियो में हमारे साथ। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कितनी और लड़कियां थी आपके साथ और सिक्योरिटी के खदशात कितने परेशान कुन थे? हम 19 लड़कियों का डेलीगेशन था जो पाकिस्तान से गया था, और जिस दिन हम गए उस दिन हमें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई दहशत फील नहीं हुई। लेकिन जाने के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी थोड़ी बढ़ गई पॉलिटिकल लेवल पर, तो चुनांचे हम एक नैरेटिव सुन रहे थे उस साइड पर, हमें इस साइड का मालूम नहीं था कि क्या कहा जा रहा था, कि क्या कहा जा रहा है। तो हम परेशान हो गए, हमें सबको फिक्र होने लगी, सबके घर वालों की कॉल आने लगी कि सब खैरियत है, तुम लोग खैरियत से हो। तो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है इंडिया के, उन्होंने कांटेक्ट किया ऑर्गेनाइजर्स को और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्ट किया कि इन जो डेलीगेशन है इसका सिक्योरिटी इंश्योर करें। ठीक है, और आपकी सुषमा स्वराज से खुद भी बात हुई थी या सिर्फ ट्विटर पे ही था? बिल्कुल, 30 सितंबर को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से एक कॉल आई। उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया ऑर्गेनाइजर्स को कि उनकी सिक्योरिटी को बीफ अप कीजिए। अगला दिन 1 अक्टूबर को सुषमा स्वराज जी ने ख़ुद कॉल की, उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स से बात की और उन्होंने कहा कि जो हेड ऑफ़ डेलीगेशन है पाकिस्तान की, उनसे मेरी बात करवाई है। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बिल्कुल मेरे से ऐसे बात की जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। अच्छा। और बिल्कुल एक दोस्तों की तरह, बिल्कुल एक मदर की तरह, जो कि उन्होंने बाद में मुझे बेटी भी कहा है। तो उन्होंने पूछा कि आलिया आप ठीक हैं, कोई आपको प्रॉब्लम तो फेस नहीं करना पड़ा? मैंने उनको बताया कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा है। तो कैसा आपको फ़ील हो रहा है, उन्होंने पूछा, और उन्होंने श्योर किया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप महफूज रहेंगे आप सब। तो फिर आलिया, इस पे जब ये सब मीडिया पे आया, रद्द अमल क्या रहा ट्विटर पे, वैसे मीडिया में? व्हाट हैज़ द रिस्पॉन्स बीन लाइक? मैंने सुषमा जी से बात करने के बाद ट्वीट किया, उसके बाद दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस थे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दोनों साइड से, दोनों मुल्कों से। और जिससे मुझे ये भी रियलाइज़ हो रहा था कि पाकिस्तानी और इंडियन यूथ किस तरह इस चीज़ में भी सेम है कि उनका बोलने का तरीका, उनकी जो पॉजिटिवली मुझे अप्रिशिएट करे थे वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दोनों तरह के रिस्पॉन्सेस थे। या मिक्स था। वैसे अजीब सी बात है कि आप अमन को फ़रोग़ देने गई थी, ज़ाहिर है। तो और भी ममालिक होंगे जो यही इसी काम में लगे हुए थे, आपके एज ग्रुप के यंग लोग? जी बिल्कुल, ये ग्लोबल यूथ पीस फेस्टिवल है जो कि युवसत्ता हर साल ऑर्गेनाइज़ करवाता है, और ये एनुअल पीस फेस्टिवल है। इस दफ़ा 11 था और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इस साल 33 कंट्रीज से लोग आए हुए थे। तो और भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया से ममालिक हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पैलेस्टाइन से आए हुए थे लोग, इसराइल से, और एक तरह से वो आकर अपने स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहे थे। वो पीपल टू पीपल कनेक्शन बिल्ड हो रहा था, पर्सनली लोगों से मिल रहे थे, उनको जान रहे थे, एक मौका मिल रहा था कि एक प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया लोग आए हुए हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, और कन्फ्लिक्ट का एक अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव उनको मिल रहा है। और वैसे इंडिया में
آپ پاکستانی ہونے کے ناطے کس طرح سے آپ سے کس طرح کا ریئیکشن تھا؟ اوکے، یہ میرا پہلا وزٹ نہیں تھا انڈیا کا، یہ میرا 5th وزٹ ہے، اور جب بھی میں گئی ہوں مجھے ہمیشہ کامن لوگوں سے پیار ہی ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں بے شک پاکستان اور انڈیا اب الگ الگ کنٹریز ہیں اور الگ ہی رہیں گے ہمیشہ کے لیے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہمیں نفرت آپس میں رکھنی چاہیے، کوئی مسٹرسٹ ہونا چاہیے۔ وی شوڈ ریئلی موو آن۔ اور جب اس طرح کا جنگ کا ماحول ہو، کشیدگی ہو، تو اسی طرح کے جو ایونٹس ہیں، اسی طرح کے روابط جو ہیں وہ اور بھی اہمیت اختیار کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ کروشل ٹائم، یہی ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہوتا ہے۔ جب امن کا ماحول ہو تب تو ہر کوئی بات کر سکتا ہے، ہر کوئی کہہ سکتا ہے ہاں پیس ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب ایسی صورت میں 19 لڑکیاں ایک اس ملک میں جس کو دشمن سمجھا جاتا ہے، پاکستان سے ایک ڈیلیگیشن لے جا رہی ہیں، اور عورتیں جن کو ایک کمزور سمجھا جاتا ہے دونوں ملکوں میں، تو یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج سینڈ کرتا ہے کہ ہم ویمن کا بہت بڑا رول ہے پیس میں۔ اور میرے خیال سے اگر پاکستان اور ہندوستان میں ویمن لیڈرز کو لایا جائے تو شاید امن کو زیادہ فروغ ملے۔ اور بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ آج کل کے ماحول میں یہ تو بہت دلیر قدم بھی ہے۔ لیکن عالیہ، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت